हेलो दोस्तों, let us study our new topic today, which is dual nature of matter and radiation. इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? जैसे पिक्चर में हम देखते हैं कोई एक्टर है, वो डबल रोल का काम करता है। तो सम एक्टर इन वन सिचुएशन प्लेस द रोल ऑफ अ हीरो, और वही एक्टर दूसरे सिचुएशन में विलन का भी काम करेगा। तो दोनों का काम कर सकता है, एक एक्टर हीरो का भी काम कर सकता है, विलन का भी काम कर सकता है। तो सिमिलरली हमारे पास फिजिक्स में वी हैव क्वांटिटीज विच इन वन सिचुएशन एक्ट लाइक पार्टिकल, एक्ट लाइक मैटर, मैटर का काम करेंगे, और दूसरे सिचुएशन में दोज स्पीशीज वर्क एज वेव, वर्क एज रेडिएशन। तो दैट इज द टॉपिक विच वी आर स्टडिंग। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं टू स्टार्ट विथ। तो जैसे हमने 11th फिजिक्स में न्यूटन का ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, न्यूटनियन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ लाइट। इट वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या कहा था? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कॉर्पसल्स। इन लाइट के पार्टिकल्स का नाम न्यूटन ने क्या दिया? कॉर्पसल्स। And we have studied another chapter as well, which is wave theory of light. Wave theory of light में Huygens ने, scientist named Huygens, he proposed that light is made up of wave. Light is made up of wave. तो देखो न्यूटन ने क्या कहा? Light is made up of particles, which are known as corpuscles. तो न्यूटन suggested light as particles, whereas Huygens suggested light as wave. तो कौन सही है इनमें से? क्या न्यूटन सही था जिसने कहा लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, या हाइजेंस सही था विच सेड लाइट इज मेड अप ऑफ वेव? द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इन वन सिचुएशन लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, इन अनदर सिचुएशन लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो अगर एग्जाम्पल और ले हम लोग, फिजिक्स में वी हैव फेनोमेना which is photoelectric effect, which was discovered by Einstein. Einstein ने photoelectric effect का इक्वेशन दिया था। तो photoelectric effect इक्वेशन में we assume light is a particle. Einstein named these particles of light as photons. Einstein ने light के particles का नाम क्या दिया? photons. See, particles of light, एक नाम हम लोग को आया न्यूटन से, which was corpuscles. दूसरा नाम पार्टिकल ऑफ लाइट का हमें किससे आया? आइंस्टाइन से, विच इज फोटोन। तो हम लोग फाइनली कौन सा नाम मानेंगे? क्या न्यूटन वाला मानेंगे कॉर्पसल, या आइंस्टाइन वाला मानेंगे फोटोन? तो आंसर इज वी विल गो विथ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने जो बोला वो नाम हम लोग सही मान लेंगे। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में व्हाट वी से, light is made up of particles and these particles of light are photons. Whereas हम लोग ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बाद we studied interference and diffraction. इस चैप्टर में for understanding these phenomena of interference and diffraction we assume light is made up of wave. तो एक सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पार्टिकल है known as photons, दूसरे सिचुएशन में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में लाइट इज अ वेव नोन एज, वेव का तो हम लोग लाइट वेव ही बोलेंगे, वी कॉल देम लाइट वेव। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट वेव? एज यू नो, इट इज लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट हैज स्पीड विथ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अब किसने ये पहली बार सोचा, किसने सोचा पहली बार कि दोनों नेचर हो सकता है? ड्यूअल नेचर के बारे में इनिशियली किसने सोचा? तो इनिशियली तो ड्यूअल नेचर का एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आइंस्टाइन ने सोचा था। इसीलिए हम लोग ने न्यूटन का ये जो कॉर्पसल वर्ड है ये हटा दिया। वी विल नॉट गो विथ कॉर्पसल। कॉर्पसल सिर्फ न्यूटन के थियरी में हम लोग याद करेंगे, बाकी पार्टिकल ऑफ लाइट मीन्स फोटोन इटसेल्फ। द इनिशियल वर्क ऑफ understanding of light as particle for the first time was done by Newton, but it was based on wrong assumption, wrong notions, the wrong ideas थे।
तो इसीलिए हम लोग न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ज्यादा नहीं बिलीव करेंगे। बट विथ लॉजिक, विथ एक्सप्लेनेशन, लाइट को पार्टिकल किसने प्रूव किया? तो दैट वाज आइंस्टाइन। तो इसीलिए पार्टिकल ऑफ लाइट हम लोग क्या बोल देंगे? फोटोन। बाकी मोस्ट केसेस वी सी दैट लाइट इज अ वेव इटसेल्फ। मोस्ट ऑफ द केस हम लोग लाइट को क्या मानते हैं? वेव। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट तो ऑलरेडी वी आर यूजिंग इट इन अवर डे टू डे। Wave theory of light is now universally accepted. But in certain situations, light can behave like particles as well, which the particles are known as photons. तो अब ड्यूअल नेचर का हम लोग अगर इक्वेशन देखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, तो दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। तो ये हम लोग आइंस्टाइन से अब डी ब्रॉगली की तरफ आते हैं। तो डी ब्रॉगली ही वाज अ पीएचडी स्टूडेंट। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट बनने से पहले ही वाज डूइंग हिज पीएचडी। तो पीएचडी कर रहे थे जर्मनी या किसी तो यूरोपियन कंट्री में। सो एट दैट टाइम पीएचडी के लिए एक थीसिस लिखना पड़ता है। तो थीसिस के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए रहता है। तो ही थॉट ऑफ दिस टॉपिक ऑफ ड्यूअल नेचर। तो उसने ऐसे डायरेक्टली ड्यूअल नेचर का टॉपिक नहीं दिया था। उसने क्या किया? लेट अस हैव अ ब्रीफ आइडिया। तो डी ब्रॉगली सॉ दिस आइंस्टाइन्स इक्वेशन व्हिच एवरीवन नोस, E is equal to mc square. दिस इज आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्वेशन। एनर्जी और मास को रिलेट करते हैं। तो आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्वेशन सबको पता है। आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। प्लैंक थ्योरी अगर तुमने पढ़ा रहेगा केमिस्ट्री में, E is equal to h nu is equal to hc by lambda. This is the energy of a photon. केमिस्ट्री में we are seen this energy of photon E is equal to h nu is equal to hc by lambda. तो ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया मैंने, एनर्जी ऑफ फोटोन E is equal to hc by lambda, which was given by मैक्स प्लैंक। प्लैंक जस्ट एक आइडिया दे रहा है। ही वॉज अ स्टैटिस्टिशियन। मैक्स प्लैंक वॉज अ स्टैटिस्टिशियन। वो साइंटिस्ट नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक थियरी दिया था, एक इक्वेशन दिया था जिससे एक्सप्लेनेशन हो जाए फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ। दैट इज अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में हम वो पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ दिस एक्सप्रेशन E is equal to hc by lambda was given by मैक्स प्लैंक। तो ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। दिस वेर बोथ फेमस। दोनों इक्वेशन फेमस है। सो E is equal to hc by lambda, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था आइंस्टाइन ने। E is equal to hc by lambda, इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? आइंस्टाइन ने। बट इट वॉज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक, अ स्टैटिस्टिशियन। So these two equations were already known. ये दोनों इक्वेशन आइंस्टाइन ने ही दिया है ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। The second equation was proposed by Max Planck, but its explanation was given by Einstein. So these two equations were already known. अब उसने क्या किया डी ब्रॉगली ने? ये देखो LHS सेम है कि नहीं? दोनों का LHS क्या है? TE। तो LHS सेम है तो कैन वी से RHS also needs to be same? Yes. तो we can say RHS needs to be same. तो mc square is equal to hc by lambda, ऐसा उसने सोचा। अब देखो these two equations are of energy, it is correct, but they are for altogether different situation. एक एनर्जी मास इक्वेशन है, एक एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो एक्चुअली स्पीकिंग ऑल्दो मैथमेटिकली ऐसा लगता है जैसे LHS सेम है, हम लोग ने इक्वेट कर दिया RHS को, पर ऐसा फिजिक्स में नहीं होता है। जैसे तुम काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को इक्वेट कर दो, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग इन, नॉट अ राइट थिंग इन फिजिक्स। LHS सेम है मतलब RHS हमेशा सेम होगा ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होगा तो वी कैन नॉट इक्वेट। बट डी ब्रॉगली बीइंग अ स्टूडेंट, अ PhD स्टूडेंट, ही डिड दैट मिस्टेक, वी कैन से, थोड़ा सा मिस्टेक जैसा, या एक थॉट दिया उसने, सिर्फ सोचा ऐसा कि ऐसा अगर हुआ तो इन दैट केस ही थॉट अबाउट दिस mc square is equal to hc by lambda। अब ये इक्वेशन mc square is equal to hc by lambda में c उसने कैंसिल कर दिया। तो mc is equal to h by lambda, दिस इज द इक्वेशन। अब मास इंटू c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मास इंटू वेलोसिटी मींस मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो इसको मैंने क्या सिंबल यूज किया मास इंटू वेलोसिटी को? मोमेंटम p। मोमेंटम p। तो P is equal to h by lambda. This will be our new equation. P is equal to h by lambda. तो on
rearranging this lambda on left side and p on denominator, we get lambda equals h by p. तो ये हमारा इक्वेशन हो गया. अब इस इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा को क्या नाम दिया हम लोग ने? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. क्या नाम है इसका? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. लैम्बडा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच इज इक्वल टू एच विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट. एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. उसका वैल्यू हम लोग को पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. तो ये लैम्बडा इज एच बाय पी. ये हम लोग का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ गया. तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो हम लोग इसको h बाय पी है तो हैरी पॉटर से याद रख सकते हैं. वी कैन रिमेंबर दिस बाय हैरी पॉटर. h बाय पी, हैरी पॉटर मूवी सबने देखा ही है. तो लैम्बडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल्स h अपॉन p. ये इक्वेशन में लैम्बडा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, p इज मोमेंटम. अब ये इक्वेशन इतना हम लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं इस इक्वेशन पे? क्योंकि देखो ये इक्वेशन पीएचडी के लिए लायक क्यों था? व्हाई वाज दिस इक्वेशन अ गुड इक्वेशन फॉर पीएचडी? उतना उसके गाइड ने क्यों मान लिया, उसके टीचर ने क्यों मान लिया? सी दिस, इसका लॉजिक क्या है? लैम्बडा, लैम्बडा इज अ क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विथ वेव. लैम्बडा मतलब क्या? वेवलेंथ. लैम्बडा मतलब वेवलेंथ. तो वेवलेंथ किसके लिए होगा? वेव के लिए होगा. वेवलेंथ किसके लिए होता है? वेव के लिए. और P मतलब मोमेंटम. मोमेंटम किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग? मोमेंटम इज डिफाइंड फॉर पार्टिकल. मोमेंटम किसके लिए डिफाइन होता है? पार्टिकल. मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अ बॉल, मोमेंटम ऑफ अ मास. मोमेंटम हमेशा हम लोग पार्टिकल के लिए डिफाइन किया अब तक. तो मोमेंटम वी डिफाइन जनरली फॉर अ पार्टिकल, वेवलेंथ वी जनरली डिफाइन फॉर अ वेव. तो हम लोग एक तरह से वेव और पार्टिकल को एक तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन इंटर कन्वर्ट वेव एंड पार्टिकल बाय दिस इक्वेशन. वी कैन इंटर कन्वर्ट वेव एंड पार्टिकल बाय दिस इक्वेशन. देखो नॉर्मली जब तक जहां तक हम लोग सोच सकते थे अब तक जो सोचा है हमने, उस हिसाब से वेव इज डिफरेंट एंड पार्टिकल इज डिफरेंट. पार्टिकल एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, वेव एक जगह पे नहीं होता है. वेव या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते रहता है. जैसे मैंने अगर पूछा तुम्हें समंदर में लहर कहां है, तो समंदर में लहर हर कहीं है. समंदर में लहर एक जगह पे नहीं है. वेव तो हर जगह होता है. साउंड वेव, साउंड कहां है? तो साउंड भी बहुत सारे जगह है. एक पर्टिकुलर जगह पे साउंड हम लोग नहीं बात करते. जबकि अगर मैं पूछूं मार्कर कहां है, तो मार्कर तो यही है. पार्टिकल कोई भी है, मार्कर का ढक्कन कहां है, तो मार्कर का ढक्कन यहां है. पार्टिकल एक पर्टिकुलर जगह पे डिफाइंड होता है. वेव एक पर्टिकुलर जगह पे डिफाइंड नहीं होता है. वेव एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है. तो वी कैन नॉट रियली स्पीकिंग कंपेयर द टू डायरेक्टली. लेकिन इस इक्वेशन से हमने कंपेयर कर लिया किस किस को? वेव और पार्टिकल को. एंड वी कैन इंटर कन्वर्ट वन फ्रॉम द अनदर. अब देखो अगर ये साइंटिस्ट या ये डी ब्रॉगली ने यही चीज इंडिया में बताया होता तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स और देयर गाइड वुड हैव ऑलरेडी रॉन्ग देके बोल देते ऐसा नहीं कर सकते और छोड़ देते. लेकिन चूंकि इट वाज अ यूरोपियन कंट्री, वहां के टीचर्स थोड़े से दे गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी स्टूडेंट्स आइडियाज. तो वहां पे थोड़ा ओपन माइंडेड रहते हैं. तो ओपन माइंडेड रहते हैं तो ही हिज गाइड ही टुक दिस सीरियसली एंड आस्क्ड हिम टू डू मोर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक. क्या वेव और पार्टिकल को हम लोग वाकई रिलेट कर सकते हैं? इससे पहले तो किसी ने किया नहीं है. तो कैन वी डू इट? तो यू डू द रिसर्च ऑन इट. तो उसने उसको रिसर्च करने बोला. और रिसर्च करने के बाद डी ब्रॉगली फाउंड मेनी थिंग्स विच वेर नॉट एक्सप्लेनेबल बाय यूजिंग थियोरेटिकल फिजिक्स. जैसे हम लोग एक इक्वेशन अगर याद रहेगा केमिस्ट्री में, वी हैव वन इक्वेशन इन केमिस्ट्री विच इज mvr is nh/2π. ये मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि तुम देख पाओ. mvr is nh/2π. ये इक्वेशन हम लोग ने बोर्स पोस्टुलेट में पढ़ा है. दिस इक्वेशन mvr is nh/2π, दिस वाज गिवन बाय बोर इन नील्स बोर. साइंटिस्ट का नाम क्या है? नील्स बोर. इन हिज हाइपोथेसिस, उसके पोस्टुलेट में उसने बताया. बट दिस वाज नॉट कमिंग फ्रॉम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड. किसी इक्वेशन से उसने डिराइव नहीं किया. ये सिर्फ उसने एक्सपेरिमेंट से बताया. एक्सपेरिमेंटली उसने देखा कि ये वैल्यूज मैच कर रहे हैं अगर ये टर्म्स होंगे तो
तो दिस इक्वेशन विच वॉज नॉट पॉसिबल टू डिराइव बाय इक्वेशंस बाय थियरी वॉज डिराइव्ड करेक्टली बाय डी ब्रॉगली अपॉन हिज रिसर्च। डी ब्रॉगली ने जब रिसर्च चालू किया तो उसके बाद ये एक माइलस्टोन था, दिस इक्वेशन which was not possible to derive, he derived it correctly and using the correct method। तो करेक्ट स्टेप से, करेक्ट मेथड से उसने ये करेक्ट इक्वेशन डिराइव किया। इसीलिए पहली बार लोगों ने डी ब्रॉगली को सीरियसली लेना चालू किया। कि पहले तो वो लोग सोच रहे थे कुछ भी किया है उसने, बट आफ्टर डिराइविंग दिस इक्वेशन हिज गाइड एंड एवरीवन इन द science world, everyone took him more seriously and his equation was more or less established। And then there were experiments done to see if this equation really hold true, and it was found that this equation is really correct and we can relate waves and particle by this equation। So that is all the story about this de Broglie hypothesis, and it helps us to give a dual nature of matter and radiation। एक जगह पे हमारे पास रेडिएशन है, वेव है, दूसरे जगह पे हमारे पास मैटर है, पार्टिकल है। सो दिस वाज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, लैम्बडा इज h by p। अब ये इक्वेशन तो हम लोग ने ले लिया, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम लोग। सो लेट अस सी द एक्सटेंशन पार्ट, जो हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आई विल गिव द फुल इक्वेशन विच वी नीड फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स। सो वी विल डू the conversion of this momentum in terms of energy। So let us start with, तो पहले हम लोग का इक्वेशन क्या है वो लिख देते हैं, लैम्बडा इज h by p, ये हमारा इक्वेशन है। अब मोमेंटम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। डू वी नो द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम p एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी? डू वी नो द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी? तो लेट मी गिव यू द रिलेशन। फिजिक्स 1 में वी हैव सीन दिस, रूट ऑफ 2mk, मोमेंटम इज रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन कैसे आया तो मैं यहां पे डिराइव करके बता देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी k इज हाफ mv स्क्वायर। लेट मी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m। तो क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो m रह जाएगा। नाउ we can write kinetic energy is mv the whole square upon 2m। अब mv तो क्या होता है, मोमेंटम, which is p, तो p square by 2m। तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग दोनों साइड में, तो we get p is equal to root of 2m के, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो in terms of that equation I will write the de Broglie wavelength। First of all, lambda is h by p is h by mv, क्योंकि मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो हमें पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी, और दूसरा अभी मैंने डिराइव करके बताया, रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इसको हम लिख सकते हैं EV। पहले तो VQ लिख दो, पहले तो क्या लिख देते हैं हम लोग, VQ। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि देखो हम लोग ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा है, VQ, वर्क डन इज VQ विच इज K फाइनल माइनस K इनिशियल। देखो वर्क डन VQ हम लोग ने कहां पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, V इज इक्वल टू W बाय Q, तो W इज इक्वल टू VQ। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने जीरो ले लिया, स्टार्टिंग में पार्टिकल के पास जीरो वेलोसिटी है, तो व्हाट वी कैन गेट इज काइनेटिक एनर्जी इज VQ, काइनेटिक एनर्जी इज VQ। तो यही तो मैंने यहां लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज VQ। अब अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, हम लोग एक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V से हमने सेटअप किया है, इलेक्ट्रॉन को वी हैव गिवन, या the electron has gone through a potential difference V, so in that case the charge Q will be E। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, H upon root of 2m EV। और इस इक्वेशन में अगर हम लोग को कोई पूछे कि मास m किसका है, तो दिस विल बी द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मास न लेके और कोई पार्टिकल होता तो उसका मास लेते और उसका चार्ज लेते, इस इक्वेशन के हिसाब से। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, और ये
कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका मास m हो, और ये चार्ज जरूरत नहीं है, कोई भी पार्टिकल जिसका काइनेटिक एनर्जी पता हो, और ये जिसमें कोई भी पार्टिकल जिसका मास m हो, वेलोसिटी v हो। चार्ज वाला केस ये वाला फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रॉन वाला केस ये वाला फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में हम लोग मास इलेक्ट्रॉन का लेंगे। तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंप्लीट इक्वेशन इन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम। तो हम लोग को ये इक्वेशन पूरा याद रखना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h by p, lambda which is d Broglie wavelength is h, which is Planck's constant, whose value we know 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second, and p is the momentum of the particle, and momentum को हम लोग लिख सकते हैं mass into velocity, where m is the mass of the particle, v is the velocity of the particle, and इसको लिख सकते हैं root of 2mk by this formula which I have derived over here. So where m is the mass of the particle, k is the kinetic energy of the particle, and kinetic energy can be written as vq if that kinetic energy is on a charge with a who has gone through a potential difference v. If the charge q has gone through a potential difference v to achieve the kinetic energy k, then this equation will hold true. And if this equation is applied to an electron, वो चार्ज हमने क्या माना, इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में हम लोग इस इक्वेशन को चार्ज का वैल्यू लिख देंगे E इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, and m will be the mass of the electron. So this is about the de Broglie wavelength and dual nature of matter and radiation to start with. After it, we will see the equations for energy of photon, momentum of photon, all those things we'll see after this.